460 ही बनाने की बुक से बनाने में तो जो ऐप में दिया है 460 है कितना? देख लीजिए, बनता तो बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा तो वही सही रहेगा। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं से मतलब मेरे बहुत सारा क्वेश्चन जैसे लास्ट में जो है वो थोड़ा सा देखिए, ये ट्रायंगल बनाने वाला जो मैट्रिक है थोड़ा सा है, तो लास्ट में तो हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। बाकी आप अपना कोशिश जितना कर सकते हैं। थ्री डी हम लोग 2D ख़त्म किए। 2D में मतलब 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, ठीक है, यानी 2 दिशा। 3D मतलब 3 डायमेंशन यानी 3 दिशा। जैसे हम लोग 2D में पढ़े थे तो हमेशा खाली लंबाई और चौड़ाई का बात किया जाता था। तुम्हारा लंबाई चौड़ाई बस यही हो रहा था। तुम्हारा कोई भी देखेगा तो वृत्त भी था तो तुम्हारा लंबाई त्रिज्या जो है वो तुम्हारा लंबाई था। तो लंबाई चौड़ाई छोड़ करके और कुछ नहीं था, उसमें ऊंचाई नहीं था। जब हम लोग उसको ऊंचाई करते हैं, जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये एक कागज का सीट हो गया, लेकिन जब इसको ऊंचाई करेंगे तो बॉक्स बनेगा। जैसे यहाँ पर फर्श है, तुम्हारा नीचे से देखेगा तो लंबाई और चौड़ाई, जब इसको ऊंचाई करेंगे तो एक बॉक्स बनता है। तो हम लोग जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी में हम लोग को पढ़ना है 3D के बारे में। कौन सा? थोड़ा सा इधर आइए ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें। हाँ? तो जैसे देखिए, इसमें हम लोग कौन कौन सा पिक्चर पढ़ेंगे। एक घन में क्या होगा, जैसे वर्ग क्या था, जी, चारों भुजा बराबर, यानी कि आपका लंबाई चौड़ाई, आपका कुछ लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर है। ये x है तो ये भी x है। अब इसमें ऊंचाई अगर दे देंगे, जितना लंबाई और चौड़ाई है उतना ही ऊंचाई दे देंगे, यानी कि पूरे चारों तरफ से बराबर जो बॉक्स रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, जो चारों तरफ से बॉक्स बराबर रहेगा, यानी लंबा चौड़ा ऊंचा जो है अलग अलग नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे घन। घनाभ क्या हो जाएगा, तो जैसे कोई कमरा भी होता है वो घनाभ की तरह होता है। जैसे लंबाई और देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें अलग अलग रहेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रहेगा तो घन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग रहेगा तो, लंबाई चौड़ाई अगर एक है और ऊंचाई भी अलग रहेगा तब भी घनाभे बोलेंगे। मतलब एक भी अगर अलग रहा तो हम लोग घनाभी बोलेंगे। फिर उसके बाद पिरामिड देखा होगा तुम्हारा, प्रिज्म का, मिस्र का पिरामिड जो तुम्हारा पत्थर का बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा एक बेस होता है। अब बेस जो है वो बहुत तरह का डिजाइन का हो सकता है। चाहे तुम्हारा देखो, तुम्हारा तुम्हारा आयत के डिजाइन का हो सकता है बेस। जैसे नीचे हम लोग का इस तरीके से अगर पहाड़ बना रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हारा नीचे जो है चरखुट टाइप से भी रह सकता है, नीचे जो है त्रिभुज तरीके से भी रह सकता है। तो ये जो दोनों हो जाएगा वो तुम्हारा पिरामिड हो जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में बताएगा कि तुम्हारा जो बेस है वो किस तरीके का है। वर्गाकार है तो वर्गाकार तुम्हारा पिरामिड हो जाएगा, ट्रायंगल टाइप से है तो ट्रायंगल का पिरामिड हो जाएगा। उसके बाद प्रिज्म, तो जैसे हम लोग केक को काटते हैं तो कुछ इस तरीके से स्लाइड निकलता है, तो वो तुम्हारा प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बेलन, तो कोई भी आपका जिसमें अगर आगे तरफ देखिएगा सर्कुलर टाइप से है, जैसे कोई रड हो गया, तो रड कैसा रहता है, गोल टाइप से रहता है और लंबा रहता है। तो गोल रहेगा यानी आगे का जो है हिस्सा वृत्त के जैसा रहेगा। जैसे मान लो कोई रड है, ऐसे करके दिखेगा, आगे जो है एक वृत्त की तरह रहेगा, तो वृत्त रहेगा तो त्रिज्या भी रहेगा, और ये जो लंबा जितना रहता है उतना उसको हाइट बोलते हैं। तो वो जो है वो बेलन में मिलेगा, तुम्हारा हमेशा वृत्त मिलेगा, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट में तुम्हारा वृत्त मिलेगा, और तुम्हारा एक हाइट दिया रहेगा, यानी जितना लंबा उतना हाइट रहेगा। उसके बाद शंकु, तो ये जो बर्थडे कैप होता है वो तुम्हारा शंकु कहलाएगा। उसके बाद गोला, तो गोला, अच्छा गोला जो तुम्हारा वृत्त है उसमें क्या अंतर है, तो गोला जो होगा तुम्हारा एक जैसे गेंद हो गया, वो तुम्हारा गोला हो गया। बोलिए, हाँ 2D में भी आपका तो वही है कि 2D में वृत्त हो गया और 3D में गोला हो गया। यानी जैसे अगर शेप में भी देखेंगे तो एक तुम्हारा कागज का सीट गोल काट दिया तो वो वृत्त कहलाया, लेकिन अगर गेंद बनाया जाए तो वो तुम्हारा गोला कहलाएगा। ठीक है,
अर्धगोला यानी कि जो पूरा गोला है उसको बीच से काट देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। जैसे अर्धवृत्त पढ़े थे उस तरीके से अर्धगोला भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, घनाभ ही होगा हमको लगता है, घनाभ से। नहीं, यहाँ दिया हुआ घनाभ से ही स्टार्टिंग है तो घनाभ से ही बता देते हैं, ठीक है। देखिए, घनाभ में ये याद रखना है कि 6 छोर होता है। छोर मतलब क्या? जैसे तुम्हारा 1 सामने में, 2 पीछे में, 2 हुआ, 3 यहाँ, 4 पीछे, ऊपर में 1 और नीचे में 1, यानी टोटल 6। हाँ, जैसे जो सतह जो होता है फलक वो तुम्हारा छोर कहलाएगा। जैसे इसका छोर क्या है, तो एगो सामने यहाँ है, पीछे एगो होगा, ऊपर 1 नीचे 1, तो 2 4, हाँ सब बोल सकते हैं। ये भी तो क्या है, एक घनाभ नहीं है जिसमें ऊंचाई भी तो है, हाइट भी तो है। तो ये एक फर्स्ट छोर हो गया, इसके पीछे दूसरा छोर, फिर यहाँ तीसरा, तो इधर हो जाएगा चौथा छोर, और ये ऊपर हो गया 5वां, तो नीचे हो गया छठा छोर, है ना। तो हमेशा जो घनाभ रहेगा उसमें 6 गो छोर रहेगा। अब किनारा, किनारा मतलब क्या, ये जो लाइन है ना वो के गो है। जैसे यही रूम में देखे तो कोना, जैसे 1 किनारा, 2 किनारा, 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नीचे का ही बना। अच्छा छोड़ो, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे, यानी 12 किनारा होता है। अब 8 शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब क्या, जैसे देखो वो मतलब कि जो 3 गो दीवार वहां पर मिलेगा, जैसे वो शीर्ष है, 1 2 3 4 गो शीर्ष और नीचे 5 6 7 8 गो शीर्ष। खोलो जी उसको गेट। ठीक है, तो शीर्ष मतलब क्या कि तुम्हारा जो 3 गो दीवार जहां पर मिलेगा उसको शीर्ष बोलते हैं। उसके बाद विकर्ण। तो विकर्ण मतलब क्या, जैसे विकर्ण मतलब कि वो कोना से वो कोना, एक विकर्ण, फिर उसके बाद नीचे से वो कोना, 2 विकर्ण, फिर वहां से नीचे लेकर के 3 विकर्ण, और नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे तो 4 विकर्ण। यानी जो रड है, सबसे बड़ी से बड़ी रड हम लोग पहले पढ़े थे घनाभ में, मतलब कि तुम्हारा कमरे में सबसे बड़ी से बड़ी रड रखने का तो फार्मूला क्या था, √L² + B² + H²। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा कोई भी घनाभ है उसमें 8 गो, तुम्हारा 4 गो विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, बताओ जी कि कितना किनारा होता है, कितना शीर्ष होता है, कितना छोर होता है, और कितना विकर्ण होगा, और क्या था, हो गया। ठीक, अब देखिए फार्मूला लिखाते हैं। आयतन बराबर होता है सब घनाभ का आयतन बराबर होता है L × B × H। देखो कोई भी चीज का जो आयतन होता है, आयतन मतलब क्या कि इसमें जैसे ये रूम का बोलेंगे आयतन क्या है, तो इसमें कोई भी चीज कितना भर सकते हैं। जैसे मान लो कि पानी भर सकते हैं, या मिट्टी भर सकते हैं, या बालू भर सकते हैं, तो कितना भराएगा, तो भराएगा तो पूरा भराएगा ना, तो वो हो जाएगा आयतन। हाँ बोलियो, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, कोई भी चीज़ का आयतन होता है, चाहे वो घनाभ हो, घन हो, पिरामिड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल को हाइट से गुना करेंगे तो हम लोग का आयतन बनेगा। ठीक है, खाली बस है कि पिरामिड में थोड़ा सा 1/3 और 1/, ये सब होता है, तो आगे बताएंगे। तो देखो अगर मान लो कि ये कमरा है, ये घनाभ के डिजाइन का है, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो आधार जो है वो आयत के डिजाइन का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो आधार का क्षेत्रफल हुआ।
और इसको h से गुना करेंगे तो आयतन होगा। तो क्षेत्रफल को, आधार का क्षेत्रफल को हाइट से गुना करेंगे तो क्या होगा? हाँ, आधार का क्षेत्रफल को हाइट से गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा। बस हम लोग को वही देखना रहता है कि आधार जो है कौन सा डिजाइन का है। अगर मान लो कि आयताकार है तो L/B लेते हैं, अगर वर्गाकार है तो A² ले सकते हैं, अगर त्रिभुज है तो तुम्हारा जो जिस तरीके का त्रिभुज रहेगा, अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू h कर देंगे। इस तरीके से करके हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है सर वो वही आयतन निकालने का 50 को लिख दिया है, कोई मतलब नहीं। देखो उसके बाद एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो जैसे ये कमरा है, देख लो, समझ लो पहले कि ये कमरा है, तो उसमें बोलेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व मतलब कहाँ पर मुड़ा हुआ है, तो ये जो दीवार है ना वो मुड़ा हुआ है पूरा। ये छत तो मुड़ा हुआ नहीं है, ये छत सीधा है और फर्श सीधा है, लेकिन ये जो रूम है वो पूरा मुड़ा हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया कोई भी चीज का, तो यानी किनारे किनारे का क्षेत्रफल, ठीक है। किनारे किनारे का क्षेत्रफल हम लोग निकालते कैसे हैं? तो 2 × L+B, ये क्या होता है, किसका परिमाप है? 2 × L+B आयत का परिमाप है। यानी आयत का परिमाप मतलब क्या? किनारे किनारे का लंबाई। अब किनारे किनारे का लंबाई को जब h से गुना करेंगे ना तो ये किनारे किनारे का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो इंटू h, तो ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद हाँ, ठीक है। उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ, सब में घनाभ ऐड कर दीजिएगा, घनाभ का। तो होता है इसका फार्मूला 2 × LB + BH + HL। अब ये कैसे होता है? तो जैसे मान लीजिए कि एक घनाभ बनाते हैं, ये है, ठीक है। तो हम लोग को इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो निकलेगा ही, दीवार छत और जमीन दोनों का, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का इधर दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब मान लो कि ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं L, इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं H, ठीक है। तो L × B करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो L × B किए तो इसका क्षेत्रफल निकला। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला कभी निकलेगा, तो L × B और 2 से गुना किए। अब देखो B × H, ये कहीं ना कहीं आयत के डिजाइन का है, तो B × H करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। B × H यानी लंबाई गुना चौड़ाई एक तरह से हुआ, तो B × H करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर वाला भी कभी निकल जाएगा। तो 2 × B × H प्लस, अब देखो यहाँ पर ये क्या था, L था और ये H है, तो L × H करेंगे, H × L करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा H × L। देखो ये है H हाइट और ये है लंबाई, तो ये कहीं ना कहीं आपका लंबाई और चौड़ाई हुआ कि नहीं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो उधर वाला भी निकल जाएगा। तो यानी 2 × L H या बोलिए या HL बोलिए। अब 2 सब में कॉमन कीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा कि 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक होता है विकर्ण, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि घनाभ में या कमरे में बड़े से बड़े रड की लंबाई की होता है विकर्ण, √L² + B² + H²। जल्दी से लिखिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर ये लाइट भी ऑफ कर देना। बाय नहीं है, उसी को एक्सप्लेन करके लिखे हैं।
बनता कैसे? ऐसे ले। तो ये बनता है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे बनाइएगा, चारों तरफ मिला दीजिए। मेरा स्क्वायर वाला बन गया, थोड़ा लंबा करेंगे तो बन जाएगा गुलाब। तो सभी घन घनाभ होते हैं, बट सभी घनाभ घन नहीं होते। हाँ तो सर आयत जैसे आप बोले थे। हाँ, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। सर ऐसे सर। एक मिनट, थोड़ा स्पीड लिखिएगा। तो वो बायो लिखेंगे 2n प्लस। अरे नहीं, वो समझा नहीं रहे थे उसके बारे में, फॉर्मूला तुमको यही लिखना है, वो समझा रहे थे कैसे आया। मिटाएं? हाँ? हो रहा है। हटाएं। एक और फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, एक लिखवाएं एक और। हाँ, तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर। क्या होता है? तीनों, इसको तीनों भुजा को उससे बढ़िया कर देते हैं L इंटू, मिट जाओ। L प्लस बी प्लस एच, तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर में घटाएंगे क्या? विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा आपका यही जो आपका फॉर्मूला होगा। देखो, इसको एक्सप्लेन कर दें। n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, जैसे इसको जब तोड़ेंगे तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो भी अगर करेंगे सर सर 12 भी दिए चेंज तो बचेगा। हां 2 कॉमन ले सकते अरे क्या 2 कॉमन लीजिएगा? इसमें कहाँ 2 है? सर। उसको भी अगर खोलेंगे देखो ना, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये आया कैसे, तो जैसे हम लोग L प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ए बी बी एच एच एल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही होता है ना, तो इसमें अब मान लीजिए उसका मान निकालना है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसी का तो फार्मूला है ये। वो नहीं हम बोल रहे थे हम माइनस किए ना ऊपर पे, तो दोनों तो माइनस से है, तो उसको फिर खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, तो फिर कट नहीं जाएगा। कटेगा? कैसे नहीं कटेगा? तुम फार्मूला लिखो, अभी क्वेश्चन में पता चलेगा। डायरेक्ट ना यही दिया हुआ रहता है और यही दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट निकालना रहता है। जब एल और बी और एच अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला से नहीं निकालेंगे, वो वाला फार्मूला क्यों यूज करेंगे?
बनाओ जी पहला नंबर क्वेश्चन। परिमाप तो लिखवाए थे। कहाँ परिमाप दिया हुआ? परिमाण लिखा हुआ। सॉरी सर। परिमाण मतलब भुजा की लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब याद करें आयतन। आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण तीनों। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। हाँ, तीनों निकालना। हाँ तीनों निकालना। क्या आएगा आंसर? आयतन आएगा 6912। आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर्वकुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पूछे, इसीलिए क्या इसलिए? क्योंकि वो लोग देख के जब हम पार्सल निकाले तो वही बोल रहे नहीं नहीं, अरे हमेशा ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पृष्ठीय बोलेगा ना, कुल पृष्ठीय निकलता है और उसमें वह लिख देता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह वाला है, कुल वाला निकालिएगा। हाँ, ये वाला कब करेंगे? हाँ सर, ये वाला पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब। पार्शियल। हाँ, पार्श्वीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 22 जी आज जो 91 34। भैया 34 विकर्ण। 34 विकर्ण सही है। 1156 ना। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा है, कौन वाला? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो कुल पृष्ठ कितना था उसका? 1600। 1600 नहीं, 1600 नहीं, 2200 है। 2208 सर। 2208 है, मतलब यही है। देखा तो यही हो गया। आया आपका 6912, 2208 और 34। ठीक है, दो बना लेते हैं। तो सबसे पहला है आयतन। आयतन यानी L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हो जाएगा क्या? 16 गुना 18 गुना 24, तो गुना करेंगे तो 6912। ये अच्छा, ये जो आएगा वो किस में आएगा? मीटर में या मीटर क्यूब में या क्यूब में आएगा? क्यों आएगा क्यूब में? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर। जब 3 को सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 2 को रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, 3 को रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 गुना कितना है? 16 गुना 18 प्लस 18 गुना 24 प्लस 24 गुना 16। ये सब गुना किए यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व कर 200 लिखते हैं सर। 288 288 432 प्लस 432 384
384 का 2 से गुना। अब ये जोड़ने पर कितना आया? 1104 गुना 2 यानी कि 2208। ये फिर उसके बाद क्या है? विकर्ण ना। तो डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि कितना कितना है? 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324 और 576 जोड़ेंगे 1156 का रूट अंडर यानी 34 भी करना। ठीक है। विकर्ण निकाले। निकालना क्या है? अब पढ़ो क्वेश्चन। इसका विकर्ण निकालना। हाँ, जब भी सबसे लंबी से लंबी छड़ की बात करेगा तो यानी वहां से लेकर के वहां तक रखेंगे तो सबसे लंबा रखाएगा, नीचे नीचे रखेंगे तो लंबा नहीं रखाएगा, तो इसीलिए विकर्ण निकालना। तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा के L/B LBH ये है। पार्टी रूट 2 डायगोनल इक्वल टू विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो है हम लोग का 30 का स्क्वायर 900, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, सबको जोड़ेंगे तो 1800। 1800 में जो है तो 1800 को हम लोग तोड़ सकते हैं 900 गुना 2, तो 900 जो है वो 30 बाहर निकल जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन बंद रूट 8 का आकार की आवश्यकता ईंट का आकार सेंटीमीटर में मीटर में मतलब दीवार का है, वो दीवार का है और वो ईंट का है, तो दोनों का क्या निकालेंगे? आयतन। देखो तो ईंट का संख्या तो डिवाइड हो जाएगा पहले ईंट का सेंटीमीटर और मीटर में। अच्छा, ईंट का आयतन मतलब क्या? एक ईंट है ना, एक ईंट में लगा हुआ मिट्टी है ना, बोल सकते हैं कि एक ईंट में लगा हुआ मिट्टी को ईंट का आयतन बोलेंगे। तो एक जो ईंट का इस चीज को कर देते हैं डायग्राम पर। अगर मान लो कुछ इस तरीके से दीवार है, इसमें हमको लगाना है 20,000 लीटर हाँ से इस तरीके से छोटा छोटा ईंट लगाना है, तो कितना ईंट लगेगा वो पूछ रहा है ना। तो जैसे हम लोग को हाँ ठीक, तो जैसे हम लोग को निकालना है कि ये जो दीवार है, रुक जाओ जी, देख लो इधर, वो अधूरा पढ़ के फिर चल जाएगा वो। ठीक है, ये तुम्हारा एक दीवार है, दीवार में हम लोग को छोटा छोटा ईंट लगाना है, तो पूछ रहा कि ईंट की संख्या क्या है। अब हमको कैसे निकलेगा, तो पूरा दीवार का जो जितना भी मिट्टी लगा है,
और एक ईंट में जितना मिट्टी लग रहा उससे भागा दे देंगे तो टोटल निकल जाएगा। जैसे एक ईंट में मान लो कि तुम्हारा 5 मीटर क्यूब मिट्टी लग रहा और हमको लगाना है पूरा मान लो कि 150 मीटर मिट्टी, तो कितना ईंट लगेगा वो हमको जानना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक मिट्टी का आयतन जो है उसको पूरा मिट्टी का आयतन से भागा दे देंगे तो हम लोग का पूरा निकल जाएगा। तो यानी कि इसको कर देते हैं, हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि टोटल दीवार का आयतन में से एक ईंट के आयतन से भागा दे देंगे तो क्या निकलेगा, ईंटों की संख्या। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच, तो L हम लोग का कितना है, तो 20 मीटर। अब मीटर में है यानी ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जो है वो सेंटीमीटर हुआ लंबाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 200, 2 मीटर है तो 100 से गुना करेंगे 200 मीटर, यानी L इंटू बी इंटू एच कितना है, तो 0.75 ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 2 को पॉइंट हट जाएगा, यानी 75 जो है आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये क्या आया, दीवार का आयतन। अब एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच कितना है 7.5। अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब काटते हैं 10 कट गया, 20 से काटेंगे 10 बार में और 75 कट गया, तो 2000 को 10 से गुना करेंगे तो 20,000 ईंट लगेगा। क्वेश्चन इतना ही है, तो फिर याद करना है ये तो। क्या होता है सर? 20,000 ईंटों की संख्या। आया समझ में क्वेश्चन? एक पढ़ लीजिए ना। हाँ सर, यही है। मिटाएं इसको। जैसे क्या है, एक आयताकार सीट है, अब इसमें क्या किए हैं, आयताकार सीट जिसमें लंबाई है हम लोग का कितना 80 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर, और इसमें क्या कर रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर का इस तरीके से
आपका वर्गाकार आपका जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को काटा जाता है। ऐसे करके चारों तरफ से हम लोग काटेंगे 8-8 सेंटीमीटर का। अच्छा मीटर है, ठीक है। ठीक है, अगर काटेंगे तो कुछ इस तरीके से कटेगा, है ना। अब इसको मान लो बॉक्स बनाते हैं, तो ये जो है ये कटा वाला हिस्सा ये कहीं ना कहीं हाइट बनेगा। देखो जितना जो कटा हुआ था 8 जो काटे हैं ये वाला, यही वाला तो ऊपर उठा है ना, तो हाइट तो हम लोग का कटा हुआ हिस्सा ही बना है। अब ये जैसे था कि लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, तो लंबाई हम लोग का पूरा यहाँ से यहाँ तक था। जब बॉक्स बनाए तो सिर्फ यही वाला बचा, यानी 8 इधर वाला और 8 इधर वाला छोटा हो गया, यानी 16 छोटा हो गया। तो हम लोग का जो बॉक्स बनेगा उसमें किस तरीके से बनेगा आपका, यानी कि हम लोग का पूरा है 80, जिसमें ये 8 यहाँ से घटेगा और 8 यहाँ से घटेगा, यानी 16 घटेगा तो बचेगा कितना, 64 लंबाई हो गया। उसके बाद चौड़ाई, तो चौड़ाई टोटल 30 है, जिसमें से 8 इधर 8 इधर, 16 घटेगा तो बचेगा कितना, 14। और हम लोग का ऊंचाई जो है, तो जितना कटिंग है वही वाला तो हाइट उठ रहा है ना, तो यानी 8 जो है हाइट बनेगा। तो कुछ डिजाइन इसका बनाते हैं, कैसा है, चलिए ऐसा ना। तो हाइट हम लोग का जो है वो 8 बन गया। तो हम लोग को लंबाई हो गया आपका L हो गया 64, B हो गया हम लोग का 14 और H हो गया 8। तो हम लोग को निकालना क्या है, आयतन और डब्बा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या है, विकर्णी है, तो विकर्णी निकाल दो। देखो जैसे ये वाला काटो ना 8-8 करके दोनों तरफ, तो ये जब ऐसे ऊंचा किए तो यही वाला ना हाइट बन गया। बॉक्स का हाइट जो है वो यही वाला ना है, कटा हुआ हिस्सा, तो यही ना 8 है ना हाइट बनेगा, इसीलिए हाइट 8 हो गया। तो बनाओ, आयतन निकालो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण भी निकालो। हाँ क्या बोले, आयतन 7168, वॉल्यूम 3040 क्या है, ए से और सी से 1248 और डायगोनल हाँ, तो क्या ओपन है तो इसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं बड़ा सा बड़ा रड, ऐसे ऊपर एगो टांग करके और नीचे कोना तक नहीं रख सकते हैं। सर ये से थोड़ा चेंज कर दे, 2144 होगा क्योंकि ऊपर वाला खुला हुआ है। अच्छा देखो, जो तुम्हारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा वो किसका निकलेगा, तो ये जो हिस्सा है इसी का ना निकलेगा। जितना कागज है उतना ही का क्षेत्रफल निकलेगा, ऐसा तो नहीं कि हवा का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये नीचे का बेस है और 4 दीवार है, क्या इसमें ऊपर वाला बेस है, तो आपका जैसे मान लो कि इसको L और B मानते हैं, तो LB एक ही को है, लेकिन BH और HL दो है, तो क्या हो जाएगा इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। देखो पहले हम लोग आयतन कर देते हैं, आयतन हो जाएगा, तो L कितना था जी 64, अब B और H तो 64 गुना 14 गुना 8 कितना आया था
7168, ये तो आयतन निकल गया। हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका कमरा का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल में से नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये चारों दीवारों का निकाल करके और नीचे वाला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। इसमें ऊपर तो है ही नहीं, इसका छत नहीं ना है। ठीक है, देखो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें जोड़ देंगे क्या, देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें एल इंटू बी एगो जो क्षेत्रफल है वो जोड़ देंगे, तो एल इंटू बी जोड़ देंगे तो ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बैठा देते हैं इसका मान 2 गुना नहीं, जैसे सुनो, जैसे हम लोग को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में यहाँ से सिर्फ यहीं तक निकल रहा था ना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है कि जितना कागज है टोटल का निकालना। तो कागज जो है, देखिए ये जो है एल इंटू बी, अब फिर तो इसमें हम लोग 2 से नहीं गुना करेंगे क्योंकि ऊपर में ढका हुआ नहीं है, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जैसे ये निकाले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल में फर्श का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये। अब इसमें फर्श का क्षेत्रफल यानी एल इंटू बी जोड़ देंगे, एल इंटू बी जोड़ देंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो हम लोग को देखना रहता है कि वो ढक्कन है कि नहीं। अगर ढक्कन है तो वो 2 इंटू एल बी बी एच एच एल 1 लगेगा, और ढक्कन नहीं है तो फिर हम लोग देखेंगे कि आपका अगर इस तरीके से लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। कौन सा पेज गायब हुआ उसको देख। हाँ, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही होगा लेकिन बिना ढक्कन का, मतलब ऊपर से ढक्कन नहीं होगा ये? नहीं। हाँ, और जब आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू एल बी बी एच एच एल वाला, तो उसमें एल भी आप घटा भी सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ, एच हम लोग का है 8 प्लस 64 गुना 14, इधर लेके 12 ये जोड़ करके पूरा आने के 12 पूरा गुना करके जोड़ के कितना आएगा, तो 78 गुना 8 गुना 2 कितना आएगा 1248। अब इस 896 सॉल्व करने पर 2144 ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1248 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये 1248 जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, और इसमें ये जोड़ दिए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो टी हम लोग का टी से आ गया ये, सॉरी टी से आ गया ये, सी से आ गया ये, और विकर्ण निकालने बोले थे ना, तो डायगोनल हो जाएगा आपको क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4096 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 64 जोड़ने पर 4356 निकलेगा बाहर। 66 का स्क्वायर है। हाँ विकर्ण, डी मतलब डायगोनल यानी विकर्ण। नहीं पूछा नहीं, हम अपने से पूछा। वक्र और पार्श्व एक ही होता है। अच्छा अच्छा, इसमें लेकिन ना अगर विकर्ण अगर सही तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी से बड़ी रड हम लोग नहीं बोल सकते, विकर्ण बोल सकते हैं, बड़ी से बड़ी रड नहीं बोल सकते। क्योंकि जैसे मान लो कि एक रूम है जिसमें छत नहीं है,
तो अगर ऊपर से हम लोग यहाँ तक तो एक सटा देंगे और रड बाहर निकाल के नहीं कर देंगे, बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा। हाँ, ऊपर में डबल नहीं तो ऐसे करके लटका हुआ रहेगा। हाँ, वो तो फिर वो आयत का विकर्ण हो जाएगा। इसका विकर्ण बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी रड नहीं बोल सकते हैं। टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा जो तुम्हारा है कि बिना ढक्कन का घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बिना ढक्कन का। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से ये पूरा देखो, ये चारों दीवार और ये फर्श और छत दोनों सबका निकलता है, तो छत वाला तुमको घटाना ना होगा। छत तो इसमें नहीं है, जब कोई डब्बा बनाए तो छत नहीं ना है, तो छत वाला यानी एल इंटू बी जब घटा देगा तब भी तुम्हारा यही आएगा। वैसे भी कर सकता है, उसमें एल इंटू बी घटाना होगा। और अगर इस तरीके से निकालेगा तो ये चीज़ है तुम्हारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल में तुम्हारा फर्श वाला क्षेत्रफल जोड़ दिए तो निकल गया तुम्हारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 1248, जो जैसे ये तुम्हारा किनारे किनारे का क्षेत्रफल, किनारे किनारे का क्षेत्रफल यानी कि तुम्हारा क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको जो सॉल्व किए 1248, ये तुम्हारा ये आ गया। देखो, हम लोग जब पानी भरा हुआ है इसमें आदमी को डुबाएंगे तो पानी में क्या होगा, चेंजिंग ऊपर उठेगा। तो जितना आदमी डुबाएंगे उतना पानी ऊपर उठेगा, यानी कि जितना आदमी है पानी मतलब डूब रहा उतना ही पानी ऊपर उठ रहा है, यानी जितना आदमी का आयतन रहेगा उतना पानी का आयतन रहेगा, तभी ना जितना आदमी डाल रहे उतना ही पानी उठ रहा है ना। यानी कि आदमी का आयतन बराबर होगा पानी के आयतन का। ठीक है, जितना आदमी डूबेगा, अगर एक आदमी डूबा तो एक आदमी का पानी अपना ऊपर उठेगा, 2 आदमी डूबा तो 2 आदमी का पानी ऊपर उठेगा। तो जितना आदमी डूबेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, तो उतना ही आदमी का आयतन रहेगा। तो अब देखो क्या बोला जा रहा, जैसे पानी का आयतन, तो पानी जो है वो उसका डिजाइन किस प्रकार का है, तो घनाभ के टाइप से है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। और आदमी का आयतन क्या होगा, तो आदमी का आयतन तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला गया है एक आदमी जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाता है। एक आदमी जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाता है एक आदमी, तो 150 आदमी कितना पानी हटाएगा, तो ये टोटल आयतन निकल जाएगा 150 आदमी का, है ना। अब ये जो है, लेकिन इसमें दिया हुआ अब ये पानी डूब रहा, तो इसमें आपका ऊपर उठेगा तो लेंथ कितना दिया हुआ है इसमें 90, सब मीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 9000 और इंटू 4000 और इंटू एच निकालना। अब जैसे ये तुम्हारा लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आदमी डूबते जा रहा, पानी ऊपर उठते जा रहा, तो
तो कितना ऊपर उठ रहा वो हमको नहीं पता है। तो ये आदमी जब जाएगा तो कितना पानी उठेगा तो उसी को निकालना है, यानी 8 × 150 और बराबर ये सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अच्छा ये सेंटीमीटर यहाँ पर मिसप्रिंट किया है। नहीं ये मिसप्रिंट किया है, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। हाँ ये जो है ना यहाँ पर सेंटीमीटर ही होगा या फिर यहाँ पर मीटर क्यूब होगा, इसको मीटर ही क्यूब कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो यानी कि 8 × 150 बराबर हो जाएगा L × B × H। तो L है हम लोग का 90, B है 40, H हमको निकालना है और टोटल आयतन है आपका 8 × 150 या मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं 15 × 120। ठीक है, तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9। ये H बराबर क्या हो जाएगा? तो H बराबर हो जाएगा 1/3 मीटर। मीटर में बोलेंगे इसको ना, ये जो 8 सेंटीमीटर है ना इसी को मीटर में बदल देंगे। आंसर देखिए ना, सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं। अच्छा माना कि हाइट जो है आपको सेंटीमीटर देख लेते हैं, आंसर क्या है। सर ऊपर उस साइड जाना। देखिए सेंटीमीटर में किया है। ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में बस शुरुआत समझने के लिए, शुरुआत कैसे करना है, तो यानी पानी का आयतन और आदमी का आयतन के बराबर है, तो दोनों का आयतन, तो इसका आयतन के बराबर इसका फार्मूला लिख दिए, इसका दोनों का मान दिया हुआ था, H निकल गया। लो आगे एक और देखिए टंकी बना हुआ है सर। क्या सर 16 क्या लिखा है? 16 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। आया क्वेश्चन समझ में? अनुप्रास्थ काट मतलब कि आगे का हिस्सा, जैसे कोई भी आपका पाइप है उसको आगे का हिस्सा जो है वो या तो गोल रहेगा या चरखुट रहेगा, तो ये जो है वो चरखुट टाइप से है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो ये काटने वाले चौड़ाई और पानी का टुकड़ा होता है। ठीक है, देखिए एक आयताकार पानी की टंकी है, आयताकार पानी की टंकी का आकार का, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से पाइप, मतलब कि पाइप से पानी निकल रहा है, और उसका अनुप्रास्थ काट जो है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें कि 25 मिनट में कितना पानी मतलब कि ऊपर उठे। ठीक है, बॉक्स
सही है। ठीक है चलिए। देखिए हम लोग को इसमें दिया हुआ, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 15 मीटर और 12 मीटर। अब इसमें पानी चलता है जो कि कितना मीटर प्रति सेकंड से, 16 मीटर प्रति सेकंड से, 16 मीटर प्रति सेकंड से। इसका मतलब क्या हुआ, 16 मीटर पर सेकंड मतलब पानी जो है ना 1 सेकंड में इतना मीटर जा रहा है। हाँ, इतना मीटर लंबा चलता है। हाँ। ठीक है, तो पानी जो है कुछ चलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक रस्सी की तरह चलेगा। पानी कैसा चलेगा, इस तरीके से ही अगर चलेगा ना, मतलब गुच्छा गुच्छा टाइप से निकलेगा, है ना। इसमें आगे का हिस्सा जो है कुछ इस तरीके से रहेगा और आगे का हिस्सा जो है जैसा पाइप का डिजाइन रहेगा आगे का हिस्सा वैसा ही पानी चलेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से हम लोग जूम करें तो पानी जो है ऐसे करके ना निकलेगा, इसी शेप में निकलेगा। हाँ, समझे बात को। जैसे पानी ऐसे तो देख रहे हैं कि लगातार बह रहा, जब पूरा जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से कर करके निकलेगा। इसमें जो है ये 16 मीटर लंबा चल रहा, यानी 1 सेकंड में 16 मीटर चल रहा और 16 मीटर लंबा, लेकिन 5 मीटर 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें तो इसको इसी को बदल देते हैं। 16 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए तो 1600 सेंटीमीटर, यानी 1600 सेंटीमीटर लंबा चला। 5 मीटर जो है इससे हम लोग लंबा बोल सकते हैं और ये 3 बोल सकते हैं, यानी कि आपका 3 को साइड है L इंटू बी इंटू एच, तो L हम लोग का बोल सकते हैं कि 16, अब B हम लोग बोल सकते हैं कि 3 और H हम लोग बोल सकते हैं 5। जब H बोल सकते हैं कि 1600 और आपका B बोल सकते हैं 3 और L बोल सकते हैं ये। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी बोलिए। इसको L बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको H बोल देते हैं। 3 है ना सर क्या कर दें, सर, 3 है ना, उसका ऊंचाई सर हाइट 5 और वो 16 से ऊपर है। जब भी अच्छा बेलन जितना लंबा है वही उसका हाइट होता है, तो पानी जो है जितना लंबा निकल रहा वही ना उसका हाइट होगा। तो यानी कि 16 मीटर निकल रहा है एक साथ में, तो यानी 1600 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा ना। अब ये जो है उसका आगे का मुंह जो इस तरीके से है तो ये लंबाई और चौड़ाई ना होगा L और B। इसमें ऊंचाई कैसे बोलेंगे, तो L हम लोग का हो गया 5, B हो गया 3 और H हो गया इतना। तो यानी कि 1 सेकंड में इतना पानी चल रहा है, L इंटू बी इंटू H चलेगा, यानी 1600 इंटू बी हम लोग का 3 इंटू 5, ये जो है 1 सेकंड में चल रहा। ठीक है, यहाँ तक 1 सेकंड में इतना चल रहा। हमको चलाना कितना देरी तक है, 25 मिनट। तो 25 मिनट में इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो चला वो पूरी पानी चला, है ना। यानी टोटल पानी का आयतन हो गया, जब 1 सेकंड का पानी का आयतन इतना है, अब 25 मिनट का तो मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल पानी का आयतन हो गया। अब यही पानी जो है जब इसमें गिर रहा तो इसका भी आयतन उतना ही होगा, है ना। यानी कि L इंटू बी इंटू एच बराबर होगा पूरा ये चीज 1600 गुना 3 गुना 5 गुना 25 गुना 60। अब ये जो है L और B और H कितना कितना है, तो 15 मीटर है, सेंटीमीटर में बदल देते हैं 100 करके, तो 1500 फिर 1200 और H हमको निकालना है। H कितना होगा, काटते हैं 5 से 15 डाइट कर देते हैं 25, तो ये 0 और ये 0 कटा और कटेगा 1 0 कटा, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 15 काट देंगे 10 बार में और ये 15 कम 15, और फिर 2 से काट देंगे ये 8 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25 और 2 से काट देते हैं 4 बार में, यानी कि H बराबर
20 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या मैं पूछ रहा है, मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दो, इतना मीटर। h बराबर हाँ 0.2 मीटर हो गया है। ये वाला पीरियड है इसलिए बात हम लिखेंगे, इसको हम जानते लिखो न तो, दीजिएगा। लिख लो, लिखते समय समझ में भी आएगा कहाँ डाउट है। तो आप पूछ ले क्या अब इसमें से, जितना सब नींद में हो गया सबको जगा देते हो अभी। बता देंगे सर यही बताएंगे तो फिर हमें कौन सी है टंकी? आएगा मतलब मेरा घर वाला ये वाला मेरा नहीं दिखता है, सिर्फ ये वाला दिखता है। कहाँ से अब हमको गलत लाइन बनाने से क्या है? हाँ वो वाला कहाँ है? कौन वाला? ये वाला यहाँ ऐसे ये वाला क्या है लड़की हाँ देखो ना ज़्यादा कैले मारो वो वाला सलवार 3D से निकाल के प्लीज हाँ ये वाला 1200 होगा। ये वाला लाइन ये वाला सर ये पानी से बनवाया होगा ये टंकी। हाँ सर थोड़ी पानी बराबर टंकी। वो अगर इस दिया है सर सर बनाइए ना सेम डायग्राम बनाइए ना कुछ ही सही लगे डायग्राम बनाइए तो बोल रही है बनाना। लिख लिया, रुको लिखने दो। 1600 जो है h हो गया पानी का टुकड़ा का, हाँ सेंटीमीटर में बदल दिए। सेकंड तो शुरू कर दिए सेम 16 मीटर को 100 से इंटू करके सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं पानी का आयतन बराबर बॉक्स का आयतन या टंकी का आयतन। हाँ? ये वाला या ये वाला यहाँ पे उतार दिए हैं। ये L इंटू बी इंटू, देखो ये जो है वो तुम्हारा टंकी का आयतन, टंकी का आयतन के बराबर पानी का आयतन होगा, क्योंकि टंकी में क्या है पानी है ना है। सर हम लोग लास्ट में 100 से डिवाइड किए मतलब मिनट में लाने के लिए, अगर हम 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट करते तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी इसको 5 सेंटीमीटर को मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? 5 सेंटीमीटर को मिनट में नहीं बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ज़्यादा क्या पूछ रहे हैं आप? अरे आप पूछ क्या रहे हैं? हम अब बोले ना सर दूरी को समय बदल सकते हैं, दूरी को 5 किलोमीटर सॉरी सर सर 25 सेंटीमीटर की है क्या किए इसको? हाँ सर हाँ कर सकते हैं। मिनट में थोड़ा सा चेंज किया तो ऐसा टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। बताएं, ये करना बताइए। मैं पहले बता देते हैं, वो पूछ रहा है। सबसे बड़ा चिंता तो सबको यही है कि ऐसा पानी निकल कैसे रहा है। देखो ऐसे सोच सकते हैं ना कि इसमें जो पानी है वो तुम्हारा ये रसिया उसिया तरफ का है जिसमें बर्फ हो गया है, तो जब पानी निकलेगा तो कुछ ऐसे निकलेगा टुकड़ा टुकड़ा। पानी का साइज अगर पानी पाइप इस तरीके से चरखू टाइप से है, अगर उसमें पूरा बर्फ जम गया है और उसमें पानी जब चलेगा तो तुम्हारा बर्फ का टुकड़ा ही ना निकलेगा, तो कुछ इसी तरीके से स्लाइस निकलेगा जिसमें 1 सेकंड में 1600 मीटर लंबा निकलता है, और तुम्हारा चौड़ा जो है तुम्हारा ये है और तुम्हारा ये लेंथ तुम्हारा ये दिया हुआ, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट
तुम्हारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये जो है 1 सेकंड का है। तो आयतन भी हम लोग निकाल देंगे 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा, 1 सेकंड में हमको इतना पानी निकल रहा L इंटू बी इंटू एच से। अब हमको जानना है कि 25 मिनट तक चलाए हैं, तो 25 मिनट में कितना पानी निकलेगा। तो 1 सेकंड में जब इतना है तो 25 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई और सबको गुना कर दिया, तो 25 मिनट में मेरा यहाँ से लेकर के ये पानी निकलेगा। इसको गुना करके हम लोग लिख सकते हैं या नॉर्मली लिखते हैं कि 25 मिनट में पूरी पानी इतना निकला। तो पानी निकला तो पानी इसी में गया, तो पानी का जो आयतन होगा वही घनाभ के, मतलब कि तुम्हारा ये जो टंकी का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें पानी है। अगर मान लो कि देखो, अगर पानी डाल दिए और उसको पूरा बर्फ जमा दिए, तो वो जो फिर बर्फ निकालेंगे तो इसके डिजाइन के बराबर नहीं होगा, यानी उसी का आयतन के बराबर होगा। तो यानी कि पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। अब टंकी जो है वो घनाभ के डिजाइन का है, तो यानी L इंटू बी इंटू एच, ये तुम्हारा टंकी का आयतन, टंकी का वॉल्यूम बराबर पानी का वॉल्यूम। तो ये दोनों बराबर कर दिए। अब पानी का तो वॉल्यूम था हम निकाल लिए, लेकिन टंकी का आयतन हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इससे हम लोग ऊंचाई निकाल दिया। तो ऊंचाई तुम्हारा ये 20 सेंटीमीटर में आया, उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे दिए। सर जो पानी का लेवल है, मतलब इसका यही ना कि वो भर रहा है। हाँ, अब पानी जैसे जितना गिर रहा उतना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। आप मिनट बोल रहे थे, इसको भी बदल कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये 2 जीरो, मतलब 4 जीरो नहीं होगा, बस वही होगा बाकी। हाँ 1600, ये 2 जीरो भी नहीं होगा। 60 कैसे नहीं होगा, सेकेंड में नहीं बदलिएगा। 16 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसको तो सेकंड में बदल नहीं होगा। टाइम को दूरी के बराबर थोड़ी ना कर सकते हैं। थोड़ा सा